हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्न नंबर 3.2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है। प्रश्न पहला, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करी जाती है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें दो समीकरण दिए रहते हैं, एक पहला समीकरण और एक दूसरा समीकरण। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप 1, इसमें हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 होता है, समीकरण 1 से x का मान निकालें। अब समीकरण 1 से जो x का मान आता है उसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो स्टेप 2 क्या होता है, समीकरण 1 से जो x का मान आया उसको समीकरण 2 में रखें। अब समीकरण 2 में जैसे ही हम x का मान रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमें y की वैल्यू मिल जाती है तो स्टेप 3 में y का मान समीकरण 1 में रखें। इस तरीके से हमें x का मान मिल जाएगा। अतः प्रतिस्थापन विधि में जो मेन होता है वो x तथा y की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जिसे हम समझ रहे कि प्रतिस्थापन विधि में हम x और y का मान कैसे निकालते हैं। अब इस प्रतिस्थापन विधि का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है समीकरण 1 हमें दिया है। पहला वाला समीकरण हमें दिया है x प्लस y बराबर दिया है 14, और दूसरा समीकरण हमें दिया है x माइनस y बराबर 4। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो y का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब जो x का मान आया है उसको हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 ये है, यहाँ x का मान रखते हैं तो 14 माइनस y। तो यहाँ पे हमने x का मान रखा 14 माइनस y, यहाँ माइनस y पहले से और बराबर में दिया है 4, तो 14 माइनस y और y माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ से हम 2y का पक्षांतर इस तरफ करते हैं और 4 का पक्षांतर इस तरफ करते हैं, तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। तो 14 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 10 बराबर 2y। तो 2y बराबर 10, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो 2 एकम 2, तो 5 10, अर्थात y बराबर 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब हम y का मान रखते हैं तो x बराबर क्या है 14 माइनस y का मान कितना आया है 5, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 9। इस तरीके से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसका समीकरण 1 हमें दिया है f माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण दिया है f/3 धन t/2 बराबर 6। तो समीकरण के हम ये जो बटे वाला सिंबल है इसको अलग करते हैं। जब हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 6। इसके बाद इनका त्रियक गुणा करते हैं, जैसे 2 का गुणा s में होगा तो 2s, बीच में प्लस है तो प्लस, इस t का गुणा इसमें होगा तो 3t बराबर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s धन 3t
बराबर इस 6 का गुणा 6 में होगा तो 6 6 36। अब हम इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं, तो यहाँ से s का मान निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से यहाँ से s बराबर इस t का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 धन t। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। ये जो मान आया है इसको समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 s का मान 3 धन t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा t में होगा तो 2t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ 2t और 3t 5t। यहाँ 36 और 6 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो -6, अर्थात 5t बराबर आ जाएगा 30। तो t बराबर आ जाएगा 30/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 30, तो t बराबर 6। अब इस t के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो s बराबर t का मान 3 धन 6, तो s बराबर 9। इस तरीके से हमें s का मान 9 प्राप्त हुआ और t का मान 6 प्राप्त हुआ। इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और इसको नाम देते हैं समीकरण 2। सबसे पहले वाले समीकरण से हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर 3 धन y या x बराबर 3 धन y बटे 3। इसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखते हैं तो 9 x की जगह रखा जाएगा 3 धन y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ 3 से जो है ये 9 कट जाएगा 3 बार। 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3 तिरका 9। यहाँ 3 का गुणा बार में करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से 3y से 3y कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 0। और यहाँ हम y का मान 0 रखते हैं समीकरण 1 से। तो 3x माइनस 0 बराबर 3, तो x बराबर 3/3 अर्थात x बराबर 1। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सीक्वेंस में अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको नाम, इसके बाद दूसरा जो दिया है समीकरण वो हमें किस रूप में दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया है 2.3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सभी के दशमलव हटा देते हैं। तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। फिर समीकरण 2 कैसा हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब हम जैसा कि बताते हैं कि समीकरण 1 से हम किसका मान निकालते हैं x का। तो कैसे निकल के आएगा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। ये 2 भी इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब इस मान को रखते हैं हम समीकरण 1 में। तो जब हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 में
मान रखने पर समीकरण 2 है 4, x की जगह तरफ जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 6y धन 5y बराबर 23। यहाँ से 6y में से 5y जाएंगे तो माइनस का y, और 26 को इस तरफ लेके आएंगे तो 23 माइनस 26 अर्थात माइनस y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3। अब जब हमें एक समीकरण का मान मिल जाता है y बराबर 3, तो इस मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3/2। तो x बराबर 13 माइनस 9/2। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि x का मान 2 और y का मान 3 हमें मिल जाता है।